हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। डायग्राम के साथ बच्चे को सारे जैसे बेसिक जो स्ट्रक्चर होती हैं उनके बारे में सिर्फ हमें उसे आइडेंटिफाई करना सिखाना है। अभी बच्चा ना तो लिख पाएगा और साथ में वो पेंसिल को पकड़ना सीखेगा। यहाँ पर तो क्या करना है, आपको घर का जो भी फैमिली मेम्बर होता है उसके द्वारा बच्चे को एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए देनी है, जैसे कि बनाकर देनी है। जैसे पहला अल्फ़ाबेट होता है ए फॉर एप्पल। तो यहाँ पर मैंने टाइम कम लगे इसलिए एक ही स्ट्रक्चर बनाकर इरेज कर रखी है, लेकिन आपको उसके सामने बैठकर बनानी है और साथ में बच्चे को बुलवाना है। बोलो बेटे ए फॉर एप्पल, बोलो ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। इस तरीके से कंटिन्यूअसली जब तक आप ड्राइंग बना रहे हैं तब तक उससे बुलवाते रहें। जी बोलिए ए फॉर एप्पल, 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 ए फॉर एप्पल। तो इस तरीके से हमारी स्ट्रक्चर जो है वो बन चुकी है। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। अगर आप अलग से वैसे नहीं पढ़ा सकते हैं तो आज के लिए तो मैं थोड़ी बहुत आपसे बातें कर रही हूँ साथ में। आगे से आप एक काम कर सकते हैं, जैसे ड्राइंग जो है वो बच्चे को बना दी और उसके पास में ये वीडियो जो है ऑन करके छोड़ दीजिए। मैं खुद जो है ये बुलाती रहूँगी, साथ में इसको कलर करेंगे। तो यहाँ पर उसके बाद में नीचे आपको एक स्ट्रक्चर बना कर देनी है एक ही। आप स्ट्रक्चर बनाने के लिए पेन का भी यूज कर सकते हैं। ए फॉर एप्पल। तो बेटे ये हमने क्या बनाया, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। हाँ, तो अब आपको आगे कलर भरवाना है बच्चे से। तो क्या करना है, स्टार्टिंग के अंदर वो इस पेंसिल को सही से नहीं पकड़ पाएगा। कई बार बच्चे पेंसिल को यहाँ से पकड़ते हैं, कई बार यहाँ से पकड़ते हैं, कई बार यहाँ से पकड़ते हैं। तो वो आपको देखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि वो खुद के हाथ से काम करना सीखे। तो इसलिए आपको उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखना है और उससे इस तरीके से स्ट्रक्चर के अंदर कलर भरवाना है। कोशिश कीजिए कि आप अगर उसे सिखा पा रहे हैं तो ये वाली स्ट्रक्चर जो है पहले कवर करवा दीजिए, आउटलाइन। तो इससे क्या होगा, अंदर का जो है वो बच्चा खुद से भरना सीख जाएगा। किस तरीके से वो देखिए, आप साथ में बोलते रहिए। क्या बना रहे हैं बेटे हम, ए फॉर एप्पल। क्या बना रहे हैं, ए फॉर एप्पल, 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 ए फॉर एप्पल। तो ये आउटलाइन होने के बाद में आप अपना हाथ हटा सकते हैं। बच्चा जिस तरीके से पेंसिल पकड़ रहा है उसे थोड़ा बहुत बताइए और उसे बोलिए कि इसमें ऐसे करके कलर भर दो, और साथ में आप बोलते रहिए पास में बैठ के, ए फॉर एप्पल। बोलो बेटे ए फॉर एप्पल, 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 ए फॉर एप्पल,
साथ साथ बच्चे को जो है मोटिवेट करते रहिए। वाह बेटा कितना अच्छा बनाया आपने, ओहो कितना सुंदर बना है। इस तरीके से अगर आप बच्चे को मोटिवेट करेंगे तो वो जल्दी सीखेगा। इसके बाद में नेक्स्ट काम जो है आप खुद उसके हाथ को पकड़कर उसके साथ करवा सकते हैं। साथ में बोलते रहिए ए फॉर एप्पल। बोलो बेटे ए फॉर एप्पल। ए आप खुद प्रोनाउंस कीजिए, उसके बाद उससे बोलिए कि आप बोलो एप्पल। ए फॉर एप्पल, 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 ए फॉर एप्पल। ये काम डन होने के बाद चाहे तो आप पेंसिल के थ्रू या फिर ये जो है स्ट्रक्चर इसके अंदर आप कलर के थ्रू, मेरे हिसाब से पेंसिल से सही रहता है। हाथ को बच्चे के हाथ को पकड़िए और जिस तरीके से हम नॉर्मल तरीके से ए फॉर एप्पल को कॉपी के अंदर बनाते हैं, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, इस तरीके से। यानी कि आपको पहले ये वाली दोनों लाइनें बनवानी हैं और उसके बाद में बीच वाली लाइन बनानी है। क्योंकि हम 3 लाइन वाली जो कॉपी होती है इंग्लिश की उसमें बनाते हैं, तब स्टार्टिंग में बच्चा जब स्टैंडिंग लाइन हमेशा बनाना आता है या फिर स्लैंटिंग लाइन पहले बनाता है तो वो उस अल्फ़ाबेट को हमेशा सही लिखता है। तो यहाँ पर आप बोलते रहिए साथ में ए फॉर एप्पल। बच्चे का हाथ पकड़ के उसी से ये स्ट्रक्चर जो है लिखवानी है। ए फॉर एप्पल, 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 ए फॉर एप्पल। और इस तरीके से आज का इंग्लिश में सिर्फ आपको बच्चे को फर्स्ट डे यही वर्क देना है और ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं काउंटिंग के लिए। काउंटिंग में स्ट्रक्चर बनानी है आपको किसकी, हाथ की। साथ में हम हाथ से बच्चे को इस तरीके से व्हाट इज़ दिस बेटे, दिस इज़ 0 बुलाएंगे, साथ साथ 0 0 और उसकी स्ट्रक्चर बना के दोगे आप पेंसिल से बच्चे को इसी तरीके के हैंड की 0। साथ साथ बोलते रहिए बेटा हम क्या बना रहे हैं, 0। बोलो बेटे क्या बना रहे हैं, 0। ये क्या है, 0। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ 0। ये क्या है, 0। बोलो बेटे 0 0। इसके अंदर भी आपको बच्चे से कलर भरवाना है। साथ में नीचे जो है इसकी स्ट्रक्चर भी आपको बना कर देनी है बच्चे को 1। सॉरी 1 नहीं 0। तो यहाँ पर आपको बच्चे को स्ट्रक्चर बनाकर देनी है 0 प्लस आपको उसके बीच में ये जगह छोड़नी है ताकि बच्चा जो है अपने आप इसमें लिखे। प्रोसेस क्या रहेगी, सबसे पहले बच्चे से कलर फिल करवाइए 0, साथ में बोलते रहिए, बोलो बेटे 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो इस तरीके से आप जो है बच्चे का हाथ पकड़कर उससे कलर फिल करवा लीजिए। कलर फिल होने के बाद में आपको इसके नीचे दी गई स्ट्रक्चर जो है इस स्ट्रक्चर को फिल करवाना है। कैसे, उसी तरीके से हाथ पकड़कर लिखवाना है 0
0। इस बीच वाले ब्लैंक जगह को पूरा फिल करवाना है। 0 0 0 0 0 0 0 0 और 0। तो इस तरीके से हमारा ये 0 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट डे बच्चे को इंग्लिश में A फॉर एप्पल, काउंटिंग में 1, और इसके बाद में ऐसे अनार सिखाना है। तो इसका डायग्राम जो है बना हुआ है। तो यहाँ पर हम कलर भरना स्टार्ट करते हैं। ऐसे अनार का, उसके साथ बच्चे को नीचे जो है ऐसे अनार की स्ट्रक्चर भी बनाकर सिखानी है। आप अभी ये सोच रहे होंगे कि सबसे पहले तो स्लैंटिंग लाइन और वो सिखाते हैं। हम यहाँ पर स्लैंटिंग लाइन और वो नहीं सिखा रहे हैं अभी। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ बच्चे को यहाँ पेंसिल पकड़ना सिखा रहे हैं और उसके साथ साथ में हम जो भी उसे पढ़ा रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना सिखा रहे हैं, उन्हें बोलना सिखा रहे हैं। सिर्फ इतना ही काम है। अगर बच्चे को इतना आने लग जाएगा, उसके बाद में हम उससे स्लैंटिंग लाइन वगैरह जो है वो बनवाएंगे। तब तक बच्चा जो है अपनी पेंसिल खुद पकड़ना भी सीख जाएगा और लिखना भी सीख जाएगा धीरे धीरे। तो यहाँ पर हमने क्या बनाया है, ऐसे अनार। तो सबसे पहले उसी तरीके से बच्चे से हाथ को पकड़कर कलर फिल करवाइए। ऐसे अनार, साथ में बुलाते रहिए। ऐसे अनार, ऐसे अनार। कोशिश कीजिए अगर बच्चा पेंसिल पकड़ पा रहा है तो बाहर की आउटलाइन जो है वो आप कर दीजिए। आउटलाइन अगर हो जाएगी तो उसके बाद बच्चा कलर खुद फिल कर सकता है। ऐसे अनार, ऐसे अनार, ऐसे अनार। स्टार्टिंग में जब वो जगह छोड़े तो उसको बाद में आप फिल कर सकते हो अपने हाथ से, क्योंकि इन्हीं स्ट्रक्चर के थ्रू ही हम रोज़ाना बच्चे को ये रिवाइज करवाएंगे वापस कि आपने कल क्या पढ़ा था। ऐसे अनार, ऐसे अनार। बोलो बेटे, ऐसे अनार, ऐसे अनार, ऐसे अनार, ऐसे अनार, ऐसे अनार, ऐसे अनार, ऐसे अनार। कलर जो है आप हमेशा सही तरीके से अच्छे से फिल करवाइए ताकि बाद में उसे इनको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत ना हो। साथ में बोलते रहिए। ऐसे अनार, ऐसे अनार, ऐसे अनार। आप जो है बच्चे के लिए यहाँ जो नोटबुक आती है वो नोटबुक लाकर उसमें भी बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके की वर्कशीट का ही यूज करें। पर हाँ, ये ज़रूरी है कि आप बनी बनाई डायग्राम की कॉपी ना लाकर बच्चे के लिए अपने हाथ से डायग्राम बना कर दें तो बच्चा उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। चाहे डायग्राम जो बनाया गया है या आपके द्वारा जो बनाई गई स्ट्रक्चर है वो अच्छी ना हो, उसके बाद भी बच्चे को उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा आता है दूसरी जो अपन मार्केट से बुक्स लेकर आते हैं उनके कंपैरिजन में। मैंने ये चीज़ जो है बच्चों के अंदर नोटिस की है अब तक। तो ऐसे अनार, साथ में बुलाते रहिए। ऐसे अनार, ऐसे अनार, ऐसे अनार। बोलते रहिए साथ साथ बच्चे के साथ। ऐसे अनार। हम क्या बना रहे हैं? ऐसे
अनार, ऐसे अनार, ऐसे अनार, ऐसे अनार, ऐसे अनार। और इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बच्चे से कलर फिल करवा लीजिए इसमें। और उसके बाद पेंसिल के थ्रू ऐसे अनार की स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर बच्चे से बनवानी है। हाथ पकड़िए। सबसे पहले आपको ऊपर वाली लाइन खींचनी है, फिर डंडा बना के और ऐसे अनार लिखो बेटे, ऐसे अनार, ऐसे अनार। बोलो बेटे, ऐसे अनार, ऐसे अनार। और इस तरीके से आप बच्चे से इसके बीच का जो खाली जगह है वो फिल करवा लीजिए। ऐसे अनार, ऐसे अनार, ऐसे अनार, ऐसे अनार, ऐसे अनार, ऐसे अनार। तो इस तरीके से हमारा ये तीनों के अंदर एक एक जो वर्ण है हमने कर लिया। उसके बाद बच्चे को पूरा ये बनवाने के बाद रिवाइज करवाना है एक बार। हाँ बेटे, हमने ये क्या बनाया था? ये क्या है? A4 एप्पल। क्या है ये? A4 एप्पल। उसके बाद में आगे जो टेबल वाली कॉपी में आपने बनवाया था 0, वो याद करवाइए। ये क्या था? 0। व्हाट इज दिस? दिस इज 0। नेक्स्ट, ऐसे अनार, ऐसे अनार। ये क्या है? ऐसे अनार। और इस तरीके से रिवाइज करके आप जो है फर्स्ट डे बच्चे से सिर्फ इतना ही वर्क करवाना है आपको। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बच्चे को कंप्लीट, जो छोटा बच्चा जो होता है उसके अकॉर्डिंग सारे अक्षर उसे समझ भी आए और वो जल्दी से सीख भी जाए, उस तरीके से पढ़ाऊँ। लेकिन इसमें मैं जब सामने नहीं हूँ बच्चे के, तब उसके साथ में रहने वाले पेरेंट्स को इसमें मदद करनी होगी। थैंक यू।